वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4,856 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,80,360 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 84,177 है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 81 अमवात। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 24,085 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 5,025 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 9,72,098 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 65,690 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,63,16,130 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 4,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब 3,67,054, सिंध में 4,03,964 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा 1,49,532, बलूचिस्तान में 31,298 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद 91,672, गिलगित बल्तिस्तान में 8,941 केसेस। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 27,899 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.50% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 3,67,054, सिंध में 4,03,964, खैबर पख्तूनख्वा में 1,49,532, बलूचिस्तान में 31,298, गिलगित बल्तिस्तान में 8,941, इस्लामाबाद में 91,672, जबकि आज़ाद कश्मीर में 27,899 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,66,16,130 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65,690 नए टेस्ट भी किए जा चुके हैं। अब तक 9,72,098 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 4,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 81 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 24,085 हो गई। पंजाब में 11,256, सिंध में 6,275, खैबर पख्तूनख्वा में 4,588, इस्लामाबाद में 822, बलूचिस्तान में 332, गिलगित बल्तिस्तान में 158 और आज़ाद कश्मीर में 654 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी के 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी हेल्थ को मरासला लिख दिया। 20 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। रावलपिंडी के 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी हेल्थ को मरासला लिख दिया। 20 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। रावलपिंडी से अहम खबर आपको दे रहे हैं। रावलपिंडी के 28 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी हेल्थ को मरासला लिख दिया। 20 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। रुख करेंगे कराची का, जहां के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर मजीद 4 शादी हॉल्स के मालिकान और मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुले मकामात पर है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से गुज़श्ता रोज़ से अब तक 10 शादी हॉल्स के मालिकान और मैनेजर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल करवाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज बहावलपुर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। इमरान खान को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की मदद से कायम किए जाने वाले इंटर कोपिंग रिसर्च सेंटर, 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, क्रिकेट स्टेडियम समेत मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
इस्लामाबाद में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करने जा रहे हैं, ऐसा कहना था असद उमर का। उनका मजीद कहना था इस्लामाबाद में 2,75,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। 10 बिलियन ट्री मंसूबे जैसा काम आम सियासतदान नहीं कर सकते। 10 बिलियन ट्री मंसूबे से माहौलियाती तब्दीली आएगी। माजी में एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे। हाउसिंग सोसाइटी के मामलात भी CDA के दायरा इख्तियार में करने जा रहे हैं। गाजी भरोसा के तहत पानी की बड़ी स्कीम ला रहे हैं। इस्लामाबाद में 10 करोड़ गैलन पानी जोमिया पहुंचाने की स्कीम ला रहे हैं। इस्लामाबाद के दही इलाकों के लिए तारीखी काम हुआ। इस्लामाबाद में 1 साल में 4 अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में 1 नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे। हाउसिंग सोसाइटी के मामलात भी CTDA के दायरा इख्तियार में हैं। असद उमर का कहना था कि गाजी बरोथा के तहत पानी की बड़ी स्कीम ला रहे हैं। इस्लामाबाद में 10 करोड़ गैलन पानी योमिया पहुंचाने की स्कीम ला रहे हैं। इस्लामाबाद के दही इलाकों के लिए तारीखी काम हुआ। शहर इक़्तिदार में 1 साल में 4 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ग्यारह अगस्त का दिन अक़लियतों की खिदमत के एतराफ़ में मनाया जाता है। सदर मुमलिकत अक़लियतों ने मुल्क की तरक्की में काबिल तारीफ़ किरदार अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मज़ीद कहना था अक़लियतों को आइन के तहत तमाम हुकूक हासिल हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अक़लियतों के दिन के मौका पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि पाकिस्तान 11 अगस्त का दिन अक़लियतों की तालीम, अदलिया, दिफा समेत दीगर शोबों में खदमात के एतराफ़ में मनाता है। अक़लियतों ने मुल्क की समाजी और मौशी तरक्की में काबिल तारीफ़ किरदार अदा किया। पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन पाकिस्तान के तहत ज़मानत करदा तमाम सियासी, मौशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आइन अक़लियतों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। उन्हें तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम करना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नए पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। दीन इस्लाम अक़लियतों के हुकूक की पासदारी पर जोर देता है। अक़लियतों को तरक्की की यकसा मौक़े देकर कौमी धारे में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म समेत काबीना ने तनख्वाहों में 10% इजाफे से इनकार कर दिया। ताहम काबीना डिवीज़न की जानिब से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा न लेने का फैसला किया गया है, जिसमें वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ इजलास भी किया था। ज़राए का कहना था कि कवायद के मुताबिक जब भी वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो रूल्स ऑफ बिजनेस के कायद 22A के तहत वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में भी इसी शरह से इजाफा हो जाता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मौजूदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा दिया गया, जिसका इतलाक वफाकी काबीना के अरकान पर भी होगा। ताहम वफाकी काबीना के एक रुकन ने गुज़श्ता रोज़ दरियाफ्त करने पर बताया कि वज़ीर आज़म और काबीना के दीगर अरकान ने काबीना के गुज़श्ता इजलास में तनख्वाहों में इस इजाफे को मुस्तरद करते हुए ये इजाफा न लेने का फैसला किया है। हुकूमत गैर मुस्तहकम आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। पीपल्स पार्टी इशारों पर यकीन नहीं रखती, कुछ रोज बाद वाशिंगटन जाऊंगा, फिर हुक्मरानों की चीखें देखेंगे। अपोजिशन मुत्तहिद है तो मरकजी और बुज़दार सरकार कल हेगे जाएगी, ऐसा कहना था बिलावल का। हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा है तो उसूलों की सियासत करे, विफाक पर सिंध से ना इंसाफियों का इल्ज़ाम।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत कराची समेत सिंध को पूरे वसाइल नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत की साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी अवाम की खदमत कर रही है। पीपल्स पार्टी पूरे सूबे में कम वसाइल के बावजूद काम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया। हुकूमती ऐलान को 1 साल गुजरने के बावजूद कराची के लिए 1 रुपया नहीं मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत आईनी नहीं, ये गैर मुस्तहकम है। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी है। तब्दीली का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। अवाम ने तब्दीली को पहचान लिया है। कराची से कश्मीर अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं और अपने मसाइल का हल पीपल्स पार्टी में समझते हैं। पीपल्स पार्टी में निचली सतह से लेकर ऊपर तक शमूलियत का सिलसिला जारी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में MQM और PTI को शिकस्त देंगे। कुछ अरसे के बाद वाशिंगटन का दौरा करूंगा, फिर इनकी चीखें देखेंगे। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। फरूख हबीब। पीपल्स पार्टी ने अवाम को भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं दिया, ऐसा कहना था फरूख हबीब का। उनका मजीद कहना था कमीशन और किकबैक्स के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। NFC अवार्ड के 2000 अरब रुपए कितने रुपए? PDM को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। मरियम औरंगजेब। बिलावल भुट्टो अब किस बुनियाद पर हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं? नून लीग पंजाब में अदम इत्तेमाद लाने की पोजीशन में है। मरियम औरंगजेब ने कहा PDM को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। बिलावल भुट्टो अब किस बुनियाद पर हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं? नून लीग पंजाब में अदम इत्तेमाद लाने की पोजीशन में है। मरियम औरंगजेब का कहना था PDM को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। उनका मजीद कहना था बिलावल भुट्टो अब किस बुनियाद पर हुकूमत गिराने की बातें करते हैं? नून लीग पंजाब में अदम इत्तेमाद लाने की पोजीशन में है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर। PDM का सरबराही इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में खित्ते की सूरत हाल और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल है। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि PDM इजलास में अफगान तनाज़े के बारे में मुत्तफ़िका पॉलिसी अपनाने पर भी गौर किया जाएगा। इस अहम इजलास में महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नौरानी, शहबाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी शिरकत करेंगे। मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन खसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापस न आकर कौम को धोखा दिया। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क छुपने के बजाय मुल्क वापस आकर बदउनवानी के मुकदमात का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। अवाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। अपने एक बयान में उनका कहना था कि नवाज शरीफ 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, लेकिन अब वो मुल्क के कानून का सामना करने से ना गुरेज़ा हैं। नवाज शरीफ को अदालत ने इलाज के लिए 6 हफ्तों की मोहलत पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। अब वही अदालतें उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। उनका कहना था नवाज शरीफ लंदन में अपने क़याम को मज़ीद तूल देने के लिए सियासी पनाह का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से नवाज शरीफ अपने सियासी कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस अमल से वो अपनी पार्टी के अरकान में भी अपनी मकबूलियत खो देंगे। मुआविन खसूसी उस्मान डार ने कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुल्क की अदलिया और कानून का एहतराम करते हुए वापस वतन आना चाहिए और अपने खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात का सामना करना चाहिए। सिवेव पर फंसे पाकिस्तानी जहाज को निकालने का ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है।
बहरी जहाज की तरफ से रेत को निकाला जा रहा है। जहाज को निकालने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और केपीटी के मशीनरी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ समंदर में तूफ़ान के सबब ऑपरेशन रोक दिया गया था। वज़ारत मैरीटाइम ने सीवेव पर फंसे जहाज को नाकारा करार देते हुए उसे कब्जे में लेने का फैसला किया था। जहाज हैंग टोंग 77 के कप्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। बहरी जहाज हैंग टोंग 77 को सी वर्दी ने होने पर पाकिस्तान मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कब्जे में लिया गया। कप्तान को लिखे गए खत में कहा गया कि जहाज का नेविगेशन और मशीनरी का निज़ाम खराब है। खराब जहाज इंसानी जान और अमलाक के लिए नुकसानदेह है। जहाज को तसल्ली बख्श रिपोर्ट के बाद छोड़ दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जहाज के कप्तान और मालिक को दस्तावेजात पेश करने का कहा गया था। अफगानिस्तान में तालिबान ने नवीं सूबाई मरकजी फैज़ाबाद पर भी कब्जा कर लिया। सदर अशरफ गनी शुमाली इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद मज़ार शरीफ पहुंच गए। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में काबिल कबूल हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान में जंगी सूरत हाल है। अफगान फोर्सेज और तालिबान के इलाकों में आमने सामने हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने नवे सूबाई मरकज फैज़ाबाद पर भी कब्जा कर लिया। कंदोज से काबुल आने वाली शाहरा पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। मज़ार शरीफ की तरफ भी पेशकदमी जारी है। नवाही इलाकों में शदीद लड़ाई जारी है। सदर अशरफ गनी शुमाली इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद मज़ार शरीफ पहुंच गए। साबिक नायब सदर रशीद दोस्तम ने भी बल्ख के गवर्नर और सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकातें की। अफगान मीडिया के मुताबिक कंधार शहर के कुछ हिस्सों पर भी तालिबान काबिज हो चुके हैं। सूबे कंधार के 17 अजला से 30,000 खानदान बेघर हो चुके, पनाह गजीन खामों और खुली जगहों पर रहने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी। तालिबान अब तक मुल्क के 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे कर चुके हैं। तालिबान बलखमरी के अलावा फरा, एबर, कंदोज, सरपुल, तालकान पर काबिज हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है, जबकि तालिबान अब तक मुल्क के 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे कर चुके हैं। जिन सूबाई दारुल हुकूमतों में तालिबान काबिज हैं उनमें बलखमरी के अलावा फरा, एबर, कंदोज, सरपुल, तालकान, शबरगन और जनित शामिल हैं। हलमंद, कंदोज एयरपोर्ट और लश्करगाह समेत दर्जनों शहरों में फ्रीकेन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। हलमंद और नजराब में अमरीकी तैयारों ने भी तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने बगलान सूबे के दारुल हुकूमत बलखमरी पर भी कब्जा कर लिया। पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस मरकज और दीगर इदारों पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। बगलान तालिबान के कब्जे में जाने वाला दूसरा सूबा है। अफगान ज़राए के मुताबिक खशा सूबा भी अनकरीब तालिबान के कब्जे में जा सकता है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लीग स्पिनर राशिद खान ने मुल्क में जारी खाना जंगी से परेशान होकर कहा है कि हम अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान को तबाह करने का सिलसिला बंद किया जाए। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के अमल के साथ ही मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल शुरू हो गई। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, जिससे हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अफगान लीग स्पिनर राशिद खान ने दुनिया के सरबराहान से अहम अपील कर दी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर राशिद खान ने दुनिया के सरबराहान से अपील करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है। खातीन और बच्चे समेत हजारों मासूम लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के घर और दीगर अमलाक तबाह हो रही हैं और हजारों खानदान लापता हो चुके हैं। मारूफ क्रिकेटर ने अपील की कि हमें अकेला ना छोड़ा जाए, अफगानों का कत्लेआम और अफगानिस्तान को तबाह करने का सिलसिला बंद किया जाए। हम अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बायस भारत ने अफगानिस्तान में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया है। भारतीय हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल के बायस कौंसलेट बंद और अमले को वापस बुला लिया गया है, जिसके लिए भारत ने मज़ार शरीफ में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए एक खसूसी तैयारे का इंतजाम भी किया है। माह मुहर्रम आमद अज़ादारान हुसैन कदमगाह पर जमा अलम चढ़ाने की रस्म मुनाकिद की गई है।
शहदाए करबला की याद में शहर भर में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। हैदराबाद में कायम सबसे बड़ी जियारत कदमगाह मौला अली कदीमी अलम बुलंद करने की रस्म मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों अज़ादारान ने शहदाए करबला को सलाम पेश किया, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और अज़ादारान ने शब बेदारी करके अपनी अकीदत का इजहार किया। चंबड़ नादरा ऑफिस करप्शन का गुड़ बन गया। शहरी नादरा ऑफिस के अमले से सख्त परेशान नजर आते हैं। चंबड़ सिटी नादरा ऑफिस के इंचार्ज साइम बख्श लंद और रजब लंद ने नादरा ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को पर्सनल एजेंट बना लिया। नादरा ऑफिस चंबड़ के इंचार्ज साइम बख्श लंद हासिलपुर के टीएचके अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरी रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस वक्त हासिलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल मौजूद हैं। जी फैसल, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी DHO ऑफिसर सज्जाद साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अमल कब तक जारी रहेगा और इनके पास कितना कोटा मौजूद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हासिलपुर का टारगेट जो है वो 18 साल से ऊपर के लोगों का तकरीबन 2.5 लाख लोग हैं और वैक्सीन हम उनको लगा रहे हैं और इस वक्त तक हम 31% लोगों को वैक्सीन हमने लगाई हुई है और ये वैक्सीनेशन का अमल तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपना ये टारगेट पूरा नहीं कर लेते और हमें वैक्सीन की सप्लाई गवर्नमेंट कंटिन्यूसली दे रही है। थैंक यू। जी, जैसा कि हमने सज्जाद साहब से जाना तो उनका यही कहना था कि जब तक हम गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया टारगेट पूरा नहीं कर लेते तब तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां थाना सदर की हदूद भट्टी मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुलजमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी थी। पुलिस के जवाबी फायरिंग से एक शख्स टांग में गोली लगने से जख्मी मुलजिम को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। रुख करेंगे जैकबाबाद का, थाना सदर की हदूद मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक शख्स टांग में गोली लगने से जख्मी भी हो गया। जख्मी मुलजिम को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। रुख करेंगे खानपुर का, जहां शॉपर वाली फैक्ट्री में कटर में बाजू आने से नौजवान का बाजू कट गया। वाक़या फैज नाला पर कायम शॉपर वाली फैक्ट्री में पेश आया है। वुर्सा जख्मी को इब्तदाई तबीबी इमदाद के बाद शेख सैयद अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है। खानपुर से अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शॉपर वाली फैक्ट्री में कटर में बाजू आने से नौजवान का बाजू कट गया। वाक़या फैज नाला पर कायम शॉपर वाली फैक्ट्री में पेश आया। वुर्सा जख्मी को इब्तदाई तबीबी इमदाद के बाद शेख सैयद अस्पताल रेफर कर दिया गया। खानपुर से अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शॉपर वाली फैक्ट्री में कटर में बाजू आने से नौजवान का बाजू कट गया। वाक़या फैज नाला पर कायम शॉपर वाली फैक्ट्री में पेश आया। जख्मी को इब्तदाई तबीबी इमदाद के बाद शेख सैयद अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है। थाना सिटी की हदूद हुसनैन एंड तारिक सेंटर में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप का सफाया कर दिया।
रिनाला खुर्द थाना सिटी की हदूद में वाक़ हुसैन एंड तारिक सेंटर में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप का सफाया कर दिया। डाकू को असलहे के जोर पर अमले को यरगमाल बनाकर मोबाइल शॉप से नकदी और 45 मोबाइल मालियत 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मोबाइल शॉप पर वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो JNN न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। एक डाकू ने मास्क पहन रखा था जबकि दूसरा बगैर मास्क के था। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना था इलाके भर की नाकाबंदी कर दी गई है। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। चौदह अगस्त करीब आते ही पूरे मुल्क की तरह खानेवाल में भी जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में झंडे और झंडियों के स्टॉल का रुख कर लिया है। इसी पर हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा शफीक अहमद से, जो इस वक्त खानेवाल कलमा चौक में मौजूद हैं। जी शफीक, आगाह कीजिएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह खानेवाल में भी 14 अगस्त की आज़ादी के लिए झंडे झंडियाँ और बैजेस के स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं जो स्टूडेंट हैं, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा, आप ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त हम बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बैजेस वगैरह, झंडियाँ वगैरह और मफरल टोपीज़ वगैरह लेके जाऊँगा और 14 अगस्त जो जोशो खरोश से मनाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि मुहर्रम हराम आ रहे हैं और हमने इसका एहतराम रखते हुए 14 अगस्त की खुशियाँ मनाएंगे और अपने दूसरे छोटे बहन भाइयों के साथ जुलूस में शामिल होंगे और अपने दोस्तों के साथ शहर में घूमेंगे और अपने भाइयों को लेकर गली मोहल्ला से जाएंगे और झंडियाँ ले जाकर अपने घर में लगाएंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना था कि यहाँ से ख़रीदारी करने के बाद हम अपने गली मोहल्ले और घर को झंडियों और झंडों से सजाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शफीक, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकपतन में जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरियों के घरों और गली मोहल्लों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हिलाली परचम से सजाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। बच्चे बूढ़े जवान स्टॉल से बैजी, सब्ज़ झंडियाँ, परचम और शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ़ नजर आते हैं। वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सजाद। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल को मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। पाकपतन में जश्न आज़ादी मुबारक इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरियों ने घरों और गली मोहल्लों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा रखा है। यौम आज़ादी के मौका पर जगह जगह लगे झंडों और बैजेस के स्टॉल पर खरीदारों का रश लगा हुआ है। बच्चे बूढ़े जवान स्टॉल से बैज, सब्ज़ झंडियाँ, परचम और शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। वतन से भरपूर मोहब्बत के इजहार के लिए मिली नगमों की गूंज सुनाई दे रही है। हमारे शहर का तकरीबी स्टॉल है। हमने झंडे, झंडियाँ, स्टिकर, बैजेस, शर्ट्स और बच्चों के सूट लगाए हुए हैं। यहाँ पर लोग शहर के आते हैं और ख़रीदारी करके ले जाते हैं और हमारा माकूल बहुत प्रॉफिट होता है। स्टॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे हम झंडियाँ और बैजेस खरीदने आए हैं। अपने घरों पर झंडियाँ और बैजेस लगाएंगे। पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान है। वतन अजीज की आज़ादी के लिए आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों से मार्ज़े वजूद में आने वाले पाकिस्तान की आज़ादी के मौका पर बच्चे बूढ़े जवान घरों को सब्ज़ हिलाली परचम और झंडों से सजाकर आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, दुनिया भर में 20,47,94,249 अफराद कोरोना से मुतासिर। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 43,27,097 तक जा पहुंची। दुनिया भर में 18,39,24,269 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।
जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ किए गए वादों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में फिजाई मदद फराहम कर रहा है और अफगान फौजियों की तनख्वाहों की अदायगी कर रहा है और अफगान फोर्सेस को खुराक और आलात फराहम कर रहा है। जो बाइडेन ने अफगान रहनुमा पर जोर देते हुए कहा कि वो मुत्तहिद हो जाएं और अपनी कौम के लिए लड़ें, अफगानिस्तान को अपने लिए लड़ना पड़ेगा। दुबई में पाकिस्तानियों के दाखिले के लिए वैक्सीनेशन कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई। नए हुक्मनामे में 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार रखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में दाखिले के लिए नई हिदायत जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक दुबई का रहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद दाखिले के अहल होंगे। दाखिले के लिए अब पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को दुबई में दाखिले के लिए पहले दुबई हुकाम से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानिया में महलिक जानलेवा वायरस कोरोना से होने वाली अमवात में अचानक इजाफा हो गया। इधर लंदन में हजारों अफराद ने वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ मुजाहरा किया। बरतानिया के महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज महलिक जानलेवा वायरस से मजीद 146 अफराद लुकमा अजल बन गए। 23,510 नए केसेस सामने आए। बरतानिया में मरने वालों की मजमूई तादाद 1,30,000 से जायद हो चुकी है। इधर लंदन में होने वाले एंटी वैक्सीन मुजाहरे में पुलिस के साथ झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।